और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है, और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ। पहले जो इन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया, और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। को ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है। अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको MBBS कराया गया। तो ये जो पूरा मॉडल है, इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। प्रशांत किशोर जब किसी पर आरोप लगाते हैं तो नायक फिल्म का एक दृश्य मुझे याद आता है, जिसमें परेश रावल ये कहते हैं कि अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। नमस्कार, BMW न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया और इस तूफान का नाम है प्रशांत किशोर। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर एक ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है जो न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ये बयान सियासी गलियारों में भूचाल ला रहा है। तो आखिर ये क्या बयान है और इस बयान के पीछे के मायने क्या हैं? प्रशांत किशोर इस बयान को देने के बाद उनकी नैया, जनसुराज की नैया कैसे पार होगी? तेजस्वी कैसे इसमें शामिल है? आरजेडी को कैसे वो घेर रहे हैं? इन तमाम विषयों पर आज हम विस्तार से समझते हैं और जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, दरअसल प्रशांत किशोर ने किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज यानी कि MGM को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीके का कहना है कि दिलीप जायसवाल ने गैर कानूनी और अवैध तरीकों से इस अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा कर ली। बात यहीं खत्म नहीं होती। पीके ने दावा किया कि जायसवाल ने कॉलेज के संस्थापक सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार को धोखे से ट्रस्ट से बाहर करवाया और कॉलेज से जुड़े राजेश शाह की हत्या की साजिश में भी शामिल रहे। इतना ही नहीं, जिस पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जायसवाल को क्लीन चिट दी, उनकी पत्नी ने इसी MGM कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। यानी साफ साफ सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी? तो सबसे पहले प्रशांत किशोर के इस बयान को आप सुन लीजिए। देखिए, ये बात किसी एक व्यक्ति, एक संस्था की नहीं है। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 बरस से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है। ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष
उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है, और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो इन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया, और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं, नीतीश कुमार ने आज उस पर जांच की बात कही है, और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया है। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं, 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई, और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में, जनता के बीच रखेंगे, जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई और ईडी से निष्पक्ष जांच हो और दिलीप जायसवाल तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से जवाब मांगा है कि जब बीजेपी नैतिकता और चरित्र की बात करती है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष पर ऐसे गंभीर आरोप कैसे लग रहे हैं। लेकिन रुकिए, पीके ने सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को भी खटगड़े में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि दिलीप जायसवाल ने आरजेडी के शासनकाल में इस कॉलेज पर कब्जा किया और आरजेडी ने पिछले 25 सालों में इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। क्योंकि जायसवाल राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और उनके साले के परिवार के कई सदस्यों ने इस कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। इतना ही नहीं, पीके का दावा है कि जायसवाल ने 50 से ज़्यादा नेताओं और अफसरों के बच्चों को मैनेजमेंट कोटे से एमबीबीएस में दाखिला दिलवाया, जिसके चलते कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये आरोप नहीं सिर्फ दिलीप जायसवाल बल्कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि अगर ये सच साबित हुआ तो आरजेडी की उस छवि को भी भारी नुकसान होगा जो वो अल्पसंख्यकों के हितैषी के तौर पर बनाती रही है। अब बात करते हैं बीजेपी की।
बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी अभी से नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ मिलकर रणनीति बना रही है। लेकिन दिलीप जायसवाल पर लगे इन आरोपों ने पार्टी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खासकर अल्पसंख्यक सिख समुदाय के बीच बीजेपी की छवि को गहरा नुकसान हो सकता है। किशनगंज जैसे इलाके में जहां मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, ये मामला बीजेपी के लिए सियासी तौर पर भारी पड़ सकता है। अगर जनसुराज इस मुद्दे को और उछाल दे तो एनडीए गठबंधन को सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है और ये वही मौका है जिसका फायदा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी उठा सकती है। प्रशांत किशोर ने पहले ही दावा किया है कि बिहार के 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और वो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के बजाय जनसुराज को एक नया विकल्प मान सकते हैं। इस खबर में एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि आपको बता दूं, जिस तरह के आरोप प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल पर लगा रहे हैं, शायद बिहार के बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि दिलीप जायसवाल का नाम एमजीएम मेडिकल कॉलेज से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो आप इस खबर को जरूर देखें और समझें कि आखिर इस पूरी खबर का मसला क्या है। और दूसरी बात कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पे आरोप लगाए हैं, ये वही दौर था जब आरजेडी की सरकार बिहार में हुआ करती थी। ऐसे में अब सवाल इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों पर खड़े हो गए हैं कि आखिर में एक चुप्पी साध लेता है तो दूसरा गलत कामों को अंजाम देता है। अब इस मामले को लेकर कितना ये बवाल बिहार की राजनीति में मचता है और जनता इस चीज को कैसे आड़े हाथों लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर की यह रणनीति कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी बिहार में मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश कर चुके हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में उन्होंने बेलागंज सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर ये मैसेज दिया था कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ रही है। अब एमजीएम कॉलेज का ये मुद्दा उठाने के लिए उनके लिए ये एक बड़ा हथियार बन सकता है। सिख समुदाय और अल्पसंख्यक वोटरों के बीच जनसुराज की पैठ बढ़ सकती है और अगर वो इस मुद्दे को सड़क से लेकर कोर्ट तक ले जाते हैं तो युवाओं और बदलाव चाहने वाले वोटरों का समर्थन भी उन्हें मिल सकता है। देखा जाए तो पीके का यह बयान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए ही मुश्किल खड़ी कर सकती है। नीतीश की जेडीयू पहले ही सर्वे में कमजोर दिख रही है और पीके का दावा है कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। वहीं तेजस्वी की आरजेडी, जो अल्पसंख्यकों का कोर वोट बैंक होने का दावा करती है, इस मामले में चुप्पी की वजह से सवालों के घेरे में है। ऐसे में बिहार के वोटर जो पिछले चुनावों के बाद बदलाव की तलाश में है, वो जनसुराज की ओर रुख कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में यह नया मोड़ क्या गुल खिलाएगी? क्या दिलीप जायसवाल के खिलाफ ये आरोप बीजेपी और आरजेडी को भारी पड़ेंगे और क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज बिहार में नया सियासी विकल्प बनकर उभरेगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 2025 का विधानसभा चुनाव और भी रोमांचक हो सकता है। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए BMW न्यूज़ बिहार पर, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे हर छोटी बड़ी सियासी खबर अच्छी लगे तो खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7900